एंड जैसे आपने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर पे द्वारका एक्सप्रेसवे तो कमाल बना ही है, बिल्कुल। बट मुंबई एक्सप्रेसवे की जो कनेक्टिविटी है ना गुड़गांव से, मेरे को लग रहा है उससे भी गुड़गांव को बहुत फायदा मिल रहा बहुत अच्छा है जी, मुंबई एक्सप्रेस वे आप देख लो, आप UER2 देख लो, है। लाइक we've kind of expanding in tier 2 cities now. हम्म। So I've been on those routes. तो अच्छा। पहले तो वो नक्शों पे ही देखते थे, अच्छा। पर जब आप एक्चुअली UR2 पे चढ़ के देखो तो in 40 minutes flat you are in सोनीपत. हम्म। So everyone wants the best connectivity हाँ, and everyone wants to own a piece of land. जो इंडियन मेंटालिटी है, जो नॉर्थ इंडियन मेंटालिटी, घर अपना होना चाहिए, ज़मीन अपनी होनी चाहिए. बिल्कुल ठीक है। तो दैट इज़ वेयर द टियर 2 विल कम इन. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से वाकई रियल एस्टेट को हेल्प मिलती है, या सिर्फ एक ये वैनिटी मैट्रिक होता है कि द्वारका एक्सप्रेस वे बन गया तो अब वहाँ प्राइसेस तेज हो जाएंगे, या वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर का एक रोल होता है रियल एस्टेट में? नहीं, बिल्कुल रोल होता है सर. आप देखो, मतलब प्राइजेस के लिए तो हेल्प करता ही करता है, हम्म। बट कनेक्टिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ना. आप देखो, मतलब अब किसी ने मानेसर जाना है, हम्म। किसी की फैक्ट्रीज मानेसर में है, तो उनको साउथ दिल्ली से द्वारका एक्सप्रेस चढ़ के मानेसर पहुंचने में 20 मिनट लगता है. हाँ। सो दैट वे आप KMP पे देखो, और आप ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वो सारा देखो, यस। वहाँ पर टू रीच जयपुर, टू रीच राजस्थान इट बिकम सो ईजी. हम्म। एंड वहाँ पर देखो आसपास कितनी डेवलपमेंट, फार्म हाउस डेवलपमेंट शुरू हो गई. यस। तो रोड होगी तो कोई पहुंचेगा ना, जमीन ओके। तो वहीं थी, ओके। बट पहले एक्सेसिबिलिटी नहीं थी. हम्म। सो दीज बिग रोड्स, कनेक्टिविटीज, सिक्योरिटी, दे हेल्प ग्रोथ ऑफ एवरी एरिया. हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो जॉब क्रिएशन भी बिल्कुल, होगी, जॉब बड़ी बड़ी क्रिएशन भी होगी. कंपनीज हाँ भी जी, हाँ आएंगी, जी. मैन्युफैक्चरिंग भी आएगी, तो ऑब्वियसली फिर कहीं रियल पे भी एस्टेट। एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आता है, कितने सारे लॉजिस्टिक पार्क आ गए, हाँ। कितने सारे लॉजिस्टिक पार्क आ गए. बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इन्वेस्टेड देयर. हम्म। तो आप सोचो, जॉब क्रिएशन तो है ही ना. जो पहले फार्मर्स थे, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, उनको वहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क में, फैक्ट्रीज में, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में जॉब्स मिलेंगे, एंड दे विल हम्म। ग्रो, देयर लेवल ऑफ इनकम विल ग्रो, देयर स्टैंडर्ड विल ग्रो. गुरपाल जी, एक चीज़ बताएं मेरे को। अभी रोज़ हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि गुड़गांव के प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, हाँ जी. अब इसकी कंपैरिजन न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट्स के हाँ जी. साथ हो रही है, इटली के अपार्टमेंट्स के हाँ साथ जी. हो रही है, चाइना के बड़े बड़े टाउन्स के साथ हो रही है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है? मतलब वाई आर दे कंपेयरिंग कि गुड़गांव के प्राइसेस क्या वाकई इतने बढ़ गए हैं कि इसको अब न्यूयॉर्क के साथ कंपेयर किया जा रहा नहीं, नॉट नॉट विद न्यूयॉर्क फॉर श्योर, है? बट गुड़गांव प्राइसेस तो बढ़े हैं लास्ट 4 साल में, 3 साल में. कोविड के बाद हमने काफ़ी इंक्रीज देखा है. Yeah. बट जस्ट प्राइजेस नहीं, लोगों की ऑफरिंग्स भी बढ़ी हैं. द काइंड ऑफ अच्छा। प्रोजेक्ट्स दैट हैव कम इन, हम्म। जो प्रोजेक्ट्स कंसेप्शलाइज हो रहे हैं, हम्म। मतलब दोज हैव आल्सो बिकम, पहले जो एमेनिटी, ये जो एमेनिटीज अब आ रही हैं, जो डिज़ाइंस अब आ रहे हैं, जो या। फैसिलिटीज अब आ रही हैं, पहले हमने कभी सोची नहीं थी. तो दे ओके। दे कम एट अ कॉस्ट. हम्म। एंड लोगों का money power spending towards a house, towards an apartment, towards a home is also increased. ओके। So that is given a encouragement to the developers also to make luxury projects, ओके। bigger apartments, better amenities. हम्म। So बढ़ रहे हैं. Comparison with New York is not the right thing, but yes, बढ़े हैं और बढ़ते रहेंगे. एंड आई थिंक यहाँ पे ना लोगों की इनकम भी बढ़ी है। बिल्कुल. अगर गुड़गांव में हम देखें तो जितने भी जो लोग आ रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में जो जॉब हाँ कर रहे जी, हैं, हाँ उनके जी. पैकेजेस भी काफ़ी बड़े हैं। Multinational companies, startups who've gone with the IPOs and या। they've got their fundings. आप मतलब देखो, Camellia Magnolia go synonymous with the startups. Startup founder, हर startup founder जिसने exit लिया वहाँ पर apartment लिया. So I was joking with my friend. I said founder ने तो वहाँ लिया, हमें तो वो प्रोडक्ट बनाना है जो उसका CXO CEO वहाँ पर रहेगा. बिल्कुल। हम्म. तो अभी गुड़गांव में जो सबसे मेन रोड है, जो सबसे फेमस रोड हाँ है, जी, गोल्फ कोर्स रोड, हाँ जी. बिल्कुल. व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से गोल्फ कोर्स रोड? तो आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनती है, आई या? थिंक सबसे पहले तो शेख जायद रोड आती है दुबई की. अच्छा, उससे कंपैरिजन करते हो आप? आई थिंक इज वर्थवाइल द कंपैरिजन. या। आई या एग्री। आई या एग्री। जितनी ग्रोथ हमने दुबई शेख जायद रोड पे देखी है, उतनी ग्रोथ या उससे ज़्यादा ग्रोथ हमने गोल्फ कोर्स रोड पे भी देखी है. या। मतलब यू लुक एट द कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, यू लुक एट द रेजिडेंशियल एस्टैब्लिशमेंट, इट इज़ अमेजिंग. एंड स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन या स्टैंडर्ड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर आल्सो दैट या लेवल। या बिल्कुल. हम होराइजन 1 देखें, होराइजन 2 देखें, हम कैमिलियास देखें, बिल्कुल. मैग्नोलियास देखें, बिल्कुल. क्रेस्ट देखें, बिल्कुल. वो उस लेवल के बने हैं। बिल्कुल. आई थिंक शेख जायद रोड इज द परफेक्ट कंपैरिजन। It's the mini ecosystem where nobody wants to go out. अच्छा।
मतलब घर गोल्फ कोर्स रोड पे होना चाहिए, डिनर करने जाना फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ वहीं पे है, वन होराइजन है, टू होराइजन है, इतनी सारी नई जगह जगह बन गई, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्कूल्स हैं, स्कूल्स हैं, सब कुछ। हॉस्पिटल्स हैं, Yeah, प्रॉक्सिमिटी टू द एयरपोर्ट है, कल को फ्लाइट लेनी है 20 मिनट में आप एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हो, yeah. और क्या चाहिए आपको, 15 मिनट में एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हो, मॉल्स हैं, एम्बियंस मॉल, एंटरटेनमेंट है, पब्स हैं, सब कुछ बार्स है। हैं, कैफेज हैं, एवरीथिंग इज टोटल क्लोज कल्चर बाय। इज डिफरेंट, गुड़गांव इज मतलब कल्चरली बिल्कुल डिफरेंट, दे आर वेरी हैप्पी इन देयर ओन जोन। किसी गुड़गांव वाले को दिल्ली बुला लो वो दिल्ली नहीं जाता दिल्ली वाले को गुड़गांव बुला लो वो गुड़गांव नहीं आता नहीं, बट अब जो है ना, हाँ, अब गुड़गांव वाले दिल्ली नहीं जाते, हाँ, दिल्ली दिल्ली वाले वाले गुड़गांव आते हैं। दिल्ली वालों को बोलते हैं कि अगर मिलना है तो तुम गुड़गांव आ जाओ, एंड दे आर वेरी हैप्पी। एंड प्लस नई जगह कितने नए एक्चुअली रेस्टोरेंट, शाम को तो आप हैंग आउट कहाँ करो, कितने सारे खुल रहे हैं, मतलब द हीरो बिल्डिंग कामेगा वहाँ पे भी नीचे रेस्टोरेंट्स हैं, वो द किचन्स खुल गया, वन होराइजन, टू होराइजन, ऐसे कितने सारे और हैं वेयर वी अमेजिंग। गो। या सेक्टर 56 में क्या बेस्ट पार्ट है? I think Sector 56 we started with our first project in the new brand also in Sector 56 टबॉक के अंदर जो हमारा लग्जरी ब्रांड है उसमें we bought the first project in Sector 56 जो again it's all about the connectivity you know, मतलब वो बसा बसाया सेक्टर है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पर किसी को बोलना है कि ये रोड आएगी, ये रोड लगेगी, या अभी आप रेवेन्यू रास्ते से चढ़ रहे हो, मतलब एवरीथिंग इज देयर, द मतलब 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर की रेंज में हॉस्पिटल्स हैं, मतलब स्कूल्स हैं, द बेस्ट ऑफ द मार्केट। सेक्टर 56 की जो मार्केट है सबसे ज़्यादा क्राउडेड मार्केट, शाम को आप वहाँ पर देखो, वहाँ पे कॉफ़ी स्पॉट, यंगस्टर्स कितने आए होते हैं, सब मतलब वो कहते हैं ना गेड़ी मारने जाना है तो कहाँ जा सकते हैं, वो पीछे हांगकांग बाजार है सारा कुछ। तो यू नो इट इज़ द मोस्ट, आई वुड से सेक्टर 56 इज़ द मोस्ट अंडररेटेड लोकेशन इन गुड़गांव। आई एग्री। हाँ, मतलब वो सबको क्या होता है कि जी मैं वहाँ चला जाऊँ, दूसरी जगह चला जाऊँ जहाँ रोड आएगी, जहाँ आएगा, भाई जहाँ आ चुकी है, इट्स लाइक वसंत विहार ऑफ दिल्ली, यू नो। अगर आप देखो ना, सेक्टर 56 की लोकेशन इतनी प्राइम है, बिल्कुल, एक तरफ गोल्फ कोर्स रोड लगती हाँ है, जी, एक तरफ हुड्डा सिटी सेंटर वाली रोड हाँ जी, लगती है, एक एक तरफ तरफ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन एक्सटेंशन रोड लगती है, लगती है, हाँ, और कनेक्टिविटी अगर आपको फरीदाबाद जाना है, आपको साइबर हब सब जाना कुछ है, बिल्कुल सेंट्रल है। सब कुछ बिल्कुल सेंटर में है। एंड इट वाज आई थिंक वन ऑफ द वेरी फर्स्ट सेक्टर्स जिसकी अलॉटमेंट हुई हाँ थी। जी, बिल्कुल। एंड ट्रस्ट मी, जो हमें ट्रैक्शन सेक्टर 55, 56, 57 से आई है, बिकॉज वहाँ पर पुराने अपार्टमेंट बने हुए थे, या तो फॉर आवर प्रोजेक्ट रॉयल रेजिडेंसेस जो वो ट्रैक्शन वहाँ पर आई है हमें, और वहीं से लोग रीलोकेट करना चाहते हैं, दैट गिव अस मोर कॉन्फिडेंस, या बिकॉज उनको मॉडर्न अमेनिटीज़ की बिल्डिंग, लग्जरी बिल्डिंग उनको चाहिए, सो Yeah. सारे वहीं के ही हैं, सारे एंड यूज़र है, आई वुड नॉट से सारे एंड यूज़र है, बट मोस्ट ऑफ देम आर एंड यूज़र्स।